हेलो हेलो दोस्तों, फिर आज हम हाजिर हैं एक नई क्लास लेकर। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक हम इमेज लेते हैं। इस पर ये एक हमने इमेज लिया और इसका हम एक डुप्लिकेट कर लेते हैं और डुप्लिकेट करने के बाद इसको आई बॉल ऑफ करके रखा है। तो आज हमें पढ़ाने थे ये ऑटो अलाइन लेयर एंड ऑटो ब्लेंड लेयर। तो सबसे पहले आज हम ऑटो अलाइन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस इमेज को कट करते हैं। एक रफ सा हमने एक कट किया, क्योंकि इसमें हमें दिखाने थे ऑटो अलाइन के थोड़ा सा अगर इस तरह से आए, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें समय लगाएंगे तो बड़ा ही नीट से होगा, लेकिन मेरा समय लैप्स होगा। तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं और इस तरह से हमें एक इमेज आया। कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करते हैं जो सिलेक्टेड पार्ट थे। तो हमें दिखाने क्या थे इसमें, ये जो है ऑटो अलाइन, इसका क्या काम है। तो सबसे पहले इसका हम कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल जे से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो 2-3 लेयर इसका हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉपी किया और सभी को एक जगह से दूसरी जगह हम डिस्प्लेस करते हैं। किसी को इस जगह रखते हैं, किसी को यहाँ रखते हैं और किसी को यहाँ पे रखते हैं। तो इसका हमें ये वर्क दिखाना था कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इस तीनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट मेनू में जाएंगे और फिर हमें देखिए ये इस तरह से ऑप्शन हाईलाइट करने लगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो जिसमें ये ऑटो हमको सेलेक्ट है उसी को हम क्लिक रहने देंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो चलिए जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए हमें रिज़ल्ट क्या देता है। तो इस तरह से पूरे को ये ऑटो अलाइन कर दिया, मतलब एक सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था ऑटो अलाइन लेयर्स का। और नेक्स्ट है ऑटो ब्लेंड लेयर्स। तो इसका क्या काम है, चलिए हम शुरू करते हैं। फिर हम एक नया इसी इमेज को लेते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन किया हमने। इसको हम क्लोज़ करते हैं और ये इसी को ओपन लेते हैं। तो इस तरह से ओपन हो गया। जैसे कि इसको हम कंट्रोल जे करके आई बॉल ऑफ रखते हैं, क्योंकि इस पे हमें काम करना है। और एक और इमेज लेते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन ऑप्शन, और इसमें से चलिए एक इमेज ले लेते हैं। तो इस तरह से ये एक इमेज हमारे पास आया हुआ। तो इसको हम अनलॉक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आएगा, तो वो अनलॉक हो जाएगा। और जल्दी से हमें एक लैसो टूल लेना है और इस फेस को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस फेस को कट करके उसके ऊपर एडजस्ट करना है। तो इस तरह से हमने ये फेस लिया। थोड़ा ये बाहर जा रहे हैं, इसको हम अंदर कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने लिया है। इसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे, कॉपी करेंगे और ये नेक्स्ट लेयर में आया है और इसमें एडिट मेनू में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास वो फेस आ गया और इस लेयर को हम डीसेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसी जिस पे हमें दिखाने थे उस लेयर पे हमने आया हुआ और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो किस तरह से फेस सेट होंगे तो वो हमें करना है इस पे। तो इस तरह से फेस हमने सेट करना है। थोड़ा सा फेस लंबा है तो ये ऑलमोस्ट हो गया। एक बार ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं कि इसमें कहाँ तक इसके फेस हैं। तो यहाँ तक है, तो इसको भी हमने यहाँ तक फेस लिया। ठीक है। इसके बाद ये देखिए थोड़े से ये बाहर जा रहे हैं, इसको अंदर ले लेते हैं। यहाँ से ये अनवांटेड पार्ट को हम हटा देते हैं तो डिलीट से ये हट जाएंगे। फिर इस तरह से सही से अलाइन करके इसको डिलीट किया और यहाँ से हमने भी डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट होगा। बाकी थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए इसको हम लेयर मास्क करते हैं, ब्रश लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो इधर उधर फैला हुआ है इसको सही से एडजस्ट कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर देते हैं। तो ये होगा। हमें एग्जैक्ट फेस पे बैठाने थे, यही हमें दिखाना था इसको। तो इस तरह से ये हमें सामने आ गया। तो ऐसे रहेंगे और इसको फिर हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर रस्टराइज करेंगे और इसको हमने हाईलाइट किया और ये नीचे वाले इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हमें हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये डॉटेड जो लाइन है स्क्वायर में, इसका मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट होने के बाद ये नीचे वाले लेयर पे जाएंगे और डी प्रेस करेंगे। डी से क्या होता है, जो सेलेक्टेड पार्ट है वो डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए कंट्रोल डी से इसको फिर हम हटा देते हैं और उसको देखने के लिए चलिए ऊपर वाला लेयर को हम ऑफ करते हैं। तो देखिए इस तरह से वहाँ के पार्ट को वो हटा दिया है। और बेहतर रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, अगर फेदर अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह से मर्ज हो जाते हैं इसमें इमेज। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से लेंगे तो ये राइट क्लिक करेंगे तो फेदर ऑप्शन आता है। तो इस तरह से जब आप सेलेक्ट करते हैं कट करना हो तो उसके पहले आप फेदर यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छा आता है। तो ये हमने डी सेलेक्ट किया कंट्रोल डी से और ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सिंगल लेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल लेयर पे काम करता है। तो ये दोनों लेयर हमने सेलेक्ट किया और इस तरह से ये अब देखिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो अब जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिस तरह से जो डायलॉग बॉक्स में सेटिंग है उसको रहने दें ऐसे ही। ये पुराने वाले वर्ज़न में है, सीसी में है तो और CS6 में सिर्फ ये ऑप्शन है और सीसी मेरा 2019 है, इसलिए ये हमें एक एडवांस दिया हुआ ऑप्शन। तो दोनों का सिमिलर ही बोल के थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो इसको रहने दें, इसको छेड़छाड़ ना करें। जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से हमें एक रिज़ल्ट देंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं किस तरह से रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से हमें एक रिज़ल्ट दे दिया। तो कंट्रोल डी से हम डी सेलेक्ट करेंगे तो इसने क्या किया, हमें ये मर्ज करके दे दिया इस इमेज को। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो एक नया कोई एक लेयर दिया, अपने इमेज के कलर के अनुसार ये हमें कन्वर्ट करके फेस को अगर मूव करेंगे तो ये सारा लेयर जो है मर्ज करके दे दिया। अब इसको हम ऑफ़ करते हैं तो देखिए सभी लेयर सेपरेट सेपरेट है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो ऑटो मर्ज का ये हमें ऑटो ब्लेंड लेयर, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, सिमिलरली उसको मिला देता है, ब्लेंडिंग का ये मतलब होता है। तो इसका काम इस तरह से है। और इसके बाद है हमारा डिफ़ाइन ब्रश, डिफ़ाइन पैटर्न और डिफ़ाइन कस्टम शेप। तो इसमें भी चलिए हम कवर करते हैं इस क्लास को भी। तो हम डिलीट करते हैं ये सभी को और इस तरह से हमने एक डिलीट कर दिया। इसके बाद फाइल में जाएंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और किसी भी साइज़ का हम ले सकते हैं। चलिए फ़ोटो का है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है, इसी को हमने ले लिया। तो और इसके बाद हमने एक नया लेयर लिया और लेयर लेने के बाद हमने एक कोई शेप लिया। ठीक है, इस तरह से शेप हमारे पास आ गया, या किसी भी तरह से आप शेप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर। ये इस तरह से हमने शेप लिया। ठीक है, शेप लेने के बाद इसको हम फिल कर लेते हैं, यानी यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। सॉलिड कलर पे जाएंगे, फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रेस्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट करेंगे, इसके बाद रेस्टराइज करेंगे। तो इस तरह से हमें एक हो गया। अब इसके बाद ये डिफ़ाइन ब्रश प्रीसेट क्या है, अब इसको हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये जिस शेप में है हमें एक नया ब्रश देता है। अब देखिए इस ब्रश का नाम हम कुछ भी बोलते हैं, न्यू सेट करके हमने इस ब्रश का नाम दिया। तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास एक ये इस तरह का ब्रश दे दिया। तो ये देखिए ये ब्रश टूल है, इस पे जैसे ही जाएंगे तो इस तरह से देखिए इसका नाम है न्यू सेट, हमने नाम दिया है, नाम भी यहाँ डिस्प्ले कर रहा। तो इस ब्रश ये उस वक्त काम आता है अपने इच्छानुसार, जो ब्रश को यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से आप ये इस तरह से हम ब्रश को यूज़ में ला सकते हैं। और कलर वगैरह कोई भी आप कलर चूज़ करके इस ब्रश का कलर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइज ब्रश है, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिफ़ाइन पैटर्न। ये डिफ़ाइन पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न लेता है। तो चलिए हमने एक नया लेयर लिया, इसको ऑफ़ किया और देखते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें अगर कोई पैटर्न चाहिए, सपोज़ इसी ब्रश को हम लेते हैं और इस तरह से हमें एक पैटर्न टाइप में हम बनाते हैं। ये इस तरह से हम ले रहे हैं और कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। पैटर्न किसी भी तरह से पैटर्न का अक्सर यूज़ होता है, जैसे कपड़ों में जो पैटर्न सभी बनते हैं, स्ट्राइप्स है, स्क्वायर है और फ्लावर्स के आते हैं, फ्लावर्स का भी आप पैटर्न आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक पैटर्न का शेप बन गया। तो ये इस तरह से हमने ब्रश लिया और इसके बाद हम जाते हैं डिफ़ाइन पैटर्न पे और ये देखिए पैटर्न 1 करके है। अब पैटर्न चेक हम करके नाम लिख देते हैं।
ठीक है, और क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न आ गया। तो पैटर्न देखिए, इसका यूज़, पैटर्न एक ब्रश, यहाँ पे एक पैटर्न है, कैंसिल करते हैं, ये पैटर्न सैम्पल है, तो इसमें जाएंगे तो हमारे पास ये एक नया पैटर्न दे दिया है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप जैसे सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार अगर आप क्लिक करेंगे, सॉरी, एक नया इमेज लेते हैं और इमेज लेने के बाद इसको ओपन करते हैं और इसको पे अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पैटर्न का इस तरह से हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे पेज पे पैटर्न नहीं थे, इसीलिए कहीं कहीं ये जो वाइट जो दिख रहे हैं, तो इस भाग में वो पैटर्न नहीं थे, इसीलिए पैटर्न इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो और जहाँ जहाँ पे हमने पैटर्न लिया है तो उस जगह पैटर्न इस तरह से हमें देता है। तो पैटर्न का हमारा ये काम है, इस तरह से हम कस्टमाइज पैटर्न ले सकते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट पैटर्न रहते हैं इसमें, ये देखिए बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो आप किसी पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे शर्टों सब में यूज़ जो होता है, ये इस तरह का पैटर्न वो कपड़ों पे प्रिंट आउट होता है कंप्यूटर के थ्रू ही, तो इस तरह से पैटर्न का यूज़ किया जाता है। और सैम्पल में भी पैटर्न हम अनेकों बेतहाशा हम दे सकते हैं। तो यही से पैटर्न का कपड़ों पर यूज़ किया जाता है, एक से एक पैटर्न तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से हमें पैटर्न जो है यूज़ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है, वीडियो लंबा हो जाएगा, एक ही में लंबा करने के बाद ये और सभी ऑप्शन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ, पर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे। और इसका ज़रूर से ज़रूर आप बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये सभी क्या है, टेक्निकली एजुकेशन है और इसका डिमांड फ्यूचर में आने वाला है। इसीलिए आप इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, जिससे कि हमें भी एनर्जी मिली और एक नया से नया वीडियो हम इस पर अपलोड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।